दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी पहली बार भारत में कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चालू कर रही है। जानकारी देने से पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में कोर्ट और राज्यों में और न्यायालय क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी कितनी लीगल रही है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोर्स मान्यता प्राप्त कोर्स है या नहीं। इसके अलावा यह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कोर्स को कैसे चालू कर रही है, इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इस कोर्स को करने के बाद आप डॉक्टर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते और इस कोर्स को करके आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो इन सब सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको हम देंगे। इसकी जनक जो है काउंट, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर काफ़ी सारा कार्य किया और विदेशों में यह पैथी मान्यता प्राप्त है। जिस प्रकार से भारत में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक पद्धति मान्यता प्राप्त है, उसी प्रकार यह भी एक चिकित्सा की पद्धति है। इस चिकित्सा की पद्धति में पहली बार ये बताया गया कि हमारा भोजन पेड़ पौधे ही होते हैं, इसलिए रोगों की चिकित्सा भी हमें औषधीय पेड़ पौधों से ही खोजनी चाहिए। अनेक यूनिवर्सिटियों ने इसका डिप्लोमा, डिग्री और मास्टर कोर्स कराए हैं और 2006 तक मध्य प्रदेश में भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट थे और अन्य राज्यों में भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट थे। लेकिन तभी कुछ विषमताएं इस प्रकार बनी कि इस कोर्स को गवर्नमेंट ने मान्यता नहीं दी। इसके जो चिकित्सक थे उनको गवर्नमेंट ने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं दिया। तो इन चिकित्सकों ने जो कोर्ट में गए, जो अलग अलग याचिकाएं लगाई, तो शासन जब भी झूला छाप डॉक्टरों पे या अनधिकृत रूप से कार्य करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई करती है तो उन लेटरों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते। इस पैथी में कार्य करने वालों के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है, लेकिन इस पैथी में कार्य करने वालों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। जी हाँ, अगर आप गवर्नमेंट के अलग अलग आदेश देखेंगे तो आप स्पष्ट रूप से उनमें देख सकते हैं कि इस पैथी पर कार्य करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस प्रकार के आदेश गवर्नमेंट ने कलेक्टर्स, सचिव्स और बड़े बड़े अधिकारियों को दिए हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि कैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका डिप्लोमा चालू किया गया है। तो मध्य प्रदेश शासन में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जो भोपाल में स्थित है, उसने सत्र 2022 से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी का पूरा कोर्स डिज़ाइन करके इसको MP ऑनलाइन, जो मध्य प्रदेश शासन का पोर्टल है, उसके माध्यम से चालू किया है। जो भी स्टूडेंट जो 12वीं पास है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रवेश ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स को क्या विषय वस्तु है, क्या इसके सब्जेक्ट है, इस कोर्स को करने के बाद कैंडिडेट क्या कर सकता है। तो यह एक पत्रोपाधि डिप्लोमा है। इसका सिलेबस हम आपको बताते हैं। इसका जो संकाय है वो चिकित्सा संकाय है। चिकित्सा संकाय का मतलब है मेडिकल फील्ड का ये कोर्स है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि इसका जो पाठ्यक्रम का उद्देश्य है, इसका पाठ्यक्रम का उद्देश्य जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्रोत्साहन देना है। और इसके अतिरिक्त ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं रहते हैं, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत 4A के रूप में इसका अधिकतम उपचारात्मक उपयोग किया जाए। इसका जो पाठ्यक्रम है इसमें आपके लिए पूरा शरीर के बारे में बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा सब्जेक्ट रहता है उसमें आपको इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन, मटेरिया मेडिका के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त इसके जो अलग सब्जेक्ट होते हैं उनमें आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पूरे कोर्स के बारे में, कैसे अलग अलग डिसीज़ पर अलग अलग इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन कार्य करती हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डिप्लोमा कौन कर सकता है, तो 12th पास कोई भी बच्चा इस डिप्लोमा को कर सकता है। यह पूरा डिप्लोमा
1 साल का है। इसके बाद आपको 3 माह का क्लिनिकल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। तो ऐसा ये डिप्लोमा 15 माह का है। इसकी टोटल फीस 25,000 रुपये है। अब इस डिप्लोमा को करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? तो इस डिप्लोमा को करने के बाद जैसा इसके पाठ्यक्रम में लिखा गया है कि प्रशिक्षण के उपरांत स्वरोजगार के रूप में पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में कार्य कर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए स्तंभ का कार्य करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो सिलेबस है, इसकी विषय वस्तु है, इसके जो उद्देश्य हैं, वो समस्त उद्देश्य गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार ही बनाए गए हैं। और इसको करने के बाद एक एप्लीकेशन भी संबंधित CMHO ऑफिस या अधिकारियों को दी जाती है, जिसका प्रारूप भी आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें हम सारी जानकारी देते हैं कि हमने यह डिप्लोमा किया है और न्यायालय के और यूनिवर्सिटी के इन अधिनियमों और सिद्धांतों के तहत हम कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण हम पूर्ण रूप से लीगल कार्य कर रहे हैं। अब बात आती है अन्य डिप्लोमा कोर्स जैसे CMS, CD, CCH आदि भी कोर्स कराए जाते हैं, तो उनके द्वारा क्या वैधानिक रूप से कार्य किया जा सकता है? तो यह जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी डिप्लोमा है, यह पूर्ण रूप से वैधानिक डिप्लोमा है। आप अलग अलग गवर्नमेंट के आदेश देखेंगे जिनमें लिखा रहता है कि झोला छाप डॉक्टरों पे आप कार्यवाही करें, तो उन आदेशों में भी आप नीचे देखेंगे इनके लिए अलग से एक सिक्योरिटी प्रदान की गई है कि इन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। ये लोग अपनी पैथी में ही अगर कार्य कर रहे हैं, अगर ये लोग डॉक्टर नहीं लिखते हैं, तो पूर्ण रूप से इनके लिए बिना रजिस्ट्रेशन के भी मान्यता प्राप्त है। तो मध्य प्रदेश शासन में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोर्स चला रही है, उसमें आप लोग इस वर्ष प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश के लिए किसी अन्य जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। ऐसा मौका पहली बार मिला है जब 25,000 रुपये में कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इतना बड़ा डिप्लोमा 12th पास कोई भी स्टूडेंट किसी भी संकाय का प्रवेश ले सकता है। धन्यवाद।